हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, आज का ये जो वीडियो है वो एज रिलैक्सेशन को लेकर है। क्या अपर एज लिमिट में कोई रिलैक्सेशन इस बार 2025 आरआरबी जेई में मिलने की संभावना है या नहीं, उसी पे आधारित ये वीडियो है। बिना आपका समय गवाए आइए जल्दी से हम ले चलते हैं इस वीडियो पे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये जो आपकी वैकेंसी आई थी आरआरबी जेई की, जो नया नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सेम है, कोई चीज चेंज नहीं है। फॉर्म आपका 31 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और आप फॉर्म 30 नवंबर तक भर सकते हैं। बेटर है जितना जल्दी हो उतना जल्दी फॉर्म भर लें। सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल 6 की ये एक जॉब है, सरकारी जॉब है। 35,400 रुपए इसका बेसिक पे है। यहां पर बात देखिए, 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर जो एज इन्होंने लिमिट रखा है वो 18 से 33 साल रखा है। अगर मैं बात करूं, थोड़ा इसको ध्यान समझिएगा, अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई 2024 की, तो इसमें जो आपका एज लिमिट थी पिछले साल वाले ना, वो 18 से 36 साल थी। ये मैं बता रहा हूं अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। और यहां जो इन्होंने एज लिमिट रखा है वो है 18 से 33। देखिए, 2024 के आरआरबी जेई के समय रेलवे बोर्ड ने 3 साल का रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त कोविड के कारण जो आई थी समस्या, उसको मद्देनजर रखते हुए 2024 के जो रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए थे उनमें अपर एज लिमिट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। पर रेलवे ने ये चीज क्लियर कर दिया था कि अब इसके बाद कोई भी एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट को लेकर नहीं मिलेगा। जैसा कि 2025 में रेलवे की जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए, उन सभी एग्जाम में किसी भी एग्जाम में अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। मीन इस बार भी आरआरबी जेई 2025 के लिए अपर एज लिमिट में किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिलेगा। ये बात आप लोग क्लियर है। वो कोरोना के कारण जो वो आया था प्रॉब्लम, उसकी वजह से 3 साल दिया गया था 2024 में, पिछली साल। पर इस साल कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 2025 में एज जो लिमिट है 1 जनवरी 2026 को बेस बनाकर चलिएगा, 18 से कम ना हो और 33 से ज्यादा ना हो। पर अब बात करते हैं, जो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो वो पूरा रिलैक्सेशन मिलता है जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। आइए उसको जल्दी देख लें। अच्छा, ये तो आप लोग को सभी पता होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर के लिए आप डिप्लोमा या बीटी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, ऐसे ही जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेम है। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां पर देखिए, आरआरबी जी 2025 एज लिमिट 18 से 33 साल तक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये अब ये 33 से 36 नहीं होगा इस बार, है ना। पिछली साल 2024 में हुआ था, ठीक, अब नहीं होगा। तो क्या याद रखना है, ये है उनके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। लेकिन बाकी जो आपके कैटेगरीज हैं, जो गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन का जो भी नॉर्म है वो पूरा का पूरा, जैसे एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में मिलेगा, वैसे ही ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स। और भी इसमें भी देखिए, एक्स सर्विसमैन में अगर आप अनरिजर्व हैं तो 3, ओबीसी में है तो 6 और एसटी एससी में तो 8। ऐसे ही पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबल, जिसे आप पीडब्ल्यूबीडी कहते हैं, उसमें देखिए अनरिजर्व 10 साल, ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 15 साल। ऐसे ही कैंडिडेट्स हैव ओरिजिनली बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो आपके सामने, यानी गवर्नमेंट के जो अपर एज लिमिट का जो भी आपका कैटेगरी वाइज जो भी नॉर्म्स है वो पूरा आपको मिलेगा, पर वो वाला नहीं जैसे कि पिछली बार मिला था, ठीक है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, क्या आप इसमें से इसमें किसी में आप आते हैं तो वो पूरा आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है।
तो अगर आप आरआरबी जेई 2025 के लिए जी जान लगाना चाहते हैं, एक बढ़िया डिसिप्लिन वे में पढ़ना चाहते हैं और इंडिया के टॉप मोस्ट नॉन टेक्निकल फैकल्टीज से पढ़ना चाहते हैं, मैं टेक्निकल नहीं बोल रहा हूं अभी, ध्यान रखिए, टॉप मोस्ट इंडिया के नॉन टेक्निकल फैकल्टी, क्योंकि एमडी क्लासेस रेलवे के लिए नॉन टेक्निकल का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और उसके लिए मैथ की बात करें जो कि 30 में 30 मतलब 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज है, उसके लिए सत्यम सर, आप सभी लोग सत्यम सर को जानते हैं। और सत्यम सर के साथ साथ में हैं मुजीब सर, जो कि अपने आप में मैथ के एक बेहतरीन धुरंधर टीचर हैं। तो सत्यम सर, मुजीब सर मैथ के। साइंस बात करते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके लिए अभिषेक सर और रहमान सर, इनकी जोड़ी भैया धमाल मचाती है साइंस में, ये सबसे बेहतरीन फैकल्टी है एमडी क्लासेस के साइंस में, वो आपके लिए हैं। फिर बात करें अगर हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग राजा पवन सर से आप लोग यूट्यूब पे जरूर देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, जेई में इन्होंने क्लासेस भी ली हैं। और अगर बात करें हम जीएस की, तो उसके लिए हमारे पास सोनकर सर हैं। सोनकर सर की एक क्लास सुबह जाती है 9 रत्नों वाली क्लास, काफी फेमस क्लास है, एक बार देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये इतने बढ़िया फैकल्टी आपको सीबीटी 1 के मिलेंगे। और अगर आप सीबीटी 2 के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो संजय सर एंड टीम, सिविल इंजीनियरिंग बात करें तो अभय सर एंड टीम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बात करें तो यानी कि मैं और मेरी टीम आपको सीबीटी 1 2 की पूरी तैयारी कराएगी। अब बात करते हैं, देखिए एमडी क्लासेस ने जो इंजीनियर बैच लाया है, इसका एक कॉम्बो बैच है जिसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के सारे सब्जेक्ट, सबकी लाइव क्लासेस छूट गई तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं कई बार, सबके स्टडी मटेरियल, सारे क्लास पीडीएफ, सारे नोट्स और इवन तो हैंड रिटेन नोट्स भी दिए जाते हैं। सारे फीचर सिर्फ 899 रुपए में, इससे कम में कहीं पॉसिबल ही नहीं है कि 7 से 8 महीने की इतने ज्यादा सब्जेक्ट की पढ़ाई करवा पाना किसी के बस में। तो ये है एक बढ़िया ऑफर, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बात करते हैं अगला, जो बच्चे सिर्फ सीबीटी 1 चाहते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि भैया हम सिर्फ सीबीटी 1 पढ़ेंगे, हमारा हो सकता है सीबीटी 2 तैयार हो, या आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो आप 699 में ये बैच ले सकते हैं सिर्फ सीबीटी 1 के लिए, और सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। ऐसे ही बच्चों बात करें हम, तो जो अगर आप सिर्फ सीबीटी 2 के लिए जाना चाहते हैं तो 799 में आपको सारे फीचर के साथ ये बैच मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो किसी प्रकार का कोई भी रिलैक्सेशन जैसा कि पिछली साल था 2024 में, वैसा इस बार नहीं देखने को मिलेगा। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू।